स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आप सबका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टार प्लस के YouTube पेज को एंड हिट द बेल आइकन। रुक जाओ राधा। तुम अंदर नहीं आ सकती। माँ, मैंने अपने मर्जी से इनसे लगन किया और अब हम दोनों पति पत्नी हैं। मैं शादी को नहीं मानती। तूने हमारे घर की इज्जत को मिट्टी में मिला दिया, बेशरम। अब आप राधा जी पर हाथ नहीं उठा सकती। अगर आपकी ये बेटी है तो अब ये मेरी पत्नी भी है। माँ, माँ का हाथ छोड़ो। मैंने कहा माँ का हाथ छोड़ो। गोपी बहन, आप मेरे पति से तमीज से बात कीजिए। तू मुझे तमीज सिखाएगी? तू सिखाएगी मुझे तमीज? तुझे नहीं दिख रहा ये आदमी कैसे माँ का हाथ पकड़ा है? देखिए ना मेहमान जी, इस लड़की ने क्या कर लिया। राधा, क्या कर दिया तूने? कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा हमें। अरे पूरी दुनिया के सामने हमारे तूने सर झुका दिया। क्या मुंह दिखाए दुनिया वालों को? क्या जवाब दे दिनेश के माता पिता को? बोल। आपने क्या यही तमाशा दिखाने के लिए हमें यहाँ बुलाया था? अगर आपकी लड़की आपके हाथों में नहीं थी तो ये सब नाटक क्यों किया आपने? चलिए पापा, चलिए यहाँ से। हम लोग एक सभ्य परिवार के सज्जन लोग हैं, इसीलिए इससे ज्यादा कुछ नहीं कह रहे। लेकिन हमारी जगह अगर कोई और होता तो इस समाज में ही नहीं पूरे शहर में आपकी इज्जत उछाल देता। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब जो हो चुका उसे तो हम नहीं बदल सकते। मैं आप लोगों से सिर्फ हाथ जोड़ के क्षमा मांग सकती हूँ। हमें माफ कर दीजिए, हम बहुत लज्जित हैं। अरे वाह राधा, तू तो बहुत बड़ी खिलाड़ी निकली। अपनी माँ के साथ साथ पूरे मोदी परिवार को हाथ जोड़ने पर मजबूर कर दिया। चलिए आप सब लोग। इससे अच्छा तुम गांव में ही भले थे। शहर आए, एक बेटी को पाया तो दूसरी को खो दिया। ऐसा तो सपने में भी नहीं सोचा था। उर्मिला बहन की छोटी भांजी को तो देखो, दिखने में कितनी भोली भाली लगती है, और करतूत तो देखो इसकी। अरे इसमें छोकरी की कोई गलती नहीं है, माँ बाप के ऐसे संस्कार दिए हुए होंगे।
चलो चलो हम लोग। चलो। मेरे पास तेरे लिए कोई आशीर्वाद नहीं है। माँ, बस बापूजी आप तो अब मुझे कुछ नहीं सुनना। आज से तेरा और मेरा कोई रिश्ता नहीं है। गोपी बहन, अब तो आप खुश है ना? आप यही चाहती थी ना कि माँ बाबूजी मुझसे मुंह फेर ले, मेरी खुशियां छीन ली जाए? तो चलिए, आप अपने मकसद में कामयाब हुई। माँ बाबूजी ने मुझे छोड़ दिया। राधा, गोपी पर इल्जाम लगाने से पहले तू पहले खुद अपने कर्म देख। राशि बहन, आप तो मेरे मामले में पड़िए ही मत। दादा बस, बहुत बोल दिया तूने। कल तक हम तुझे एक छोटी बच्ची समझते थे, लेकिन आज तो इतनी बदतमीज हो गई है कि अपने बड़ों का लिहाज करना भूल गई। क्या तुझे इतनी भी तमीज नहीं है? तो अपनी गंदी जुबान से तू मेरे परिवार के लिए कुछ और बोले, यहां से निकल और साथ में इसे भी लेके जा। सुनाई नहीं दिया? निकलो यहां से। अपने आप को संभालिए आंटी, अगर आप ऐसी रोती रहेंगी तो आप बीमार पड़ जाएंगी। अरे मैं रो नहीं तो क्या करूं? हम गांव के लोग सीधे साधे, थोड़े में ही खुश थे। इस शहर में आके इतना कुछ हो जाएगा ये तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। ये उमंग कौन है, कहां से आया मैं नहीं जानती, लेकिन मेहमान जी उमंग की आपके परिवार के साथ दुश्मनी है। पर मेहमान जी मैं ये पूछती हूँ, आपकी उमंग की दुश्मनी के कारण मेरी राधा का जीवन क्यों बर्बाद हो गया? आप लोगों ने ऐसा क्यों किया? क्यों खेला मेरी बेटी की जिंदगी के साथ? माँ, माँ आपको पता भी है आप क्या कह रही है? गोपी बहू, फिलहाल तुम्हारी मां सकते में है। राधा ने जो कुछ भी किया उसके बाद मैं उनकी मनस्थिति समझ सकती हूँ। बेहतर यही होगा कि हम सब फिलहाल यहाँ से अपने घर जाएं। राशि, जाओ मिठी से कहो कि तोलू मोलू और मीरा को लेके गाड़ी में बैठे। चलो गोपी। पता नहीं ये सब मेरी राधा के साथ ही क्यों होना था। आंटी प्लीज संभालिए अपने आप को। मैं उस उमंग को बहुत अच्छी तरह जानती हूँ, वो हमारी राधा की जिंदगी बर्बाद कर देगा। मैं उस लड़के को अपनी दीकरी की जिंदगी बर्बाद करने नहीं दूंगी। मैं राधा को वापस लाके ही रहूंगी। મધુબેન, રાધાને પાછી લાવવામાં કોઈ લાભ નથી। अब उसका लगन हो चुका है, दूसरा छोकरा उसके साथ दोबारा शादी नहीं करेगा।
तब पूरा समाज हम पे थू थू करेगा। वही समाज के डर से हम राधा को ऐसे कुएं में कूदने तो नहीं दे सकते ना। कुएं में तो वो अपनी मर्जी से कूदी है। उमंग का घर ही अब उसका घर है। અને મધુબેન, अगर तमारा कालजामा तमारी दीकरी माटे बहु प्यार फाटी आव्यो होय ने तो जाओ जाकर रहो आप उसके ही घर। इस छोकरी ने तो हमें कंगाल कर दिया है। कभी अस्पताल का खर्चा, कभी छोकरे वाले देखने आ रहे, और सबसे बड़ी नौटंकी तो वो लगन वाली। अब इससे ज्यादा खर्चा हम नहीं ढो सकते। और भाभी, संभव को संभव करने की कोशिश क्यों कर रही हो? राधा को उसके नसीब पर छोड़ दो। रुक जाओ राधा। तुम अंदर नहीं आ सकती। हम तुम्हारा गृह प्रवेश पूरी रीति रिवाज के साथ करेंगे, फिर तुम अंदर आओगी। 1 मिनट रुको। आओ, अंदर आओ। अरे उठो उठो, अरे इसकी क्या जरूरत है? आओ। ये हमारी तरफ से तुम्हारे गृह प्रवेश का उपहार। और अब ये घर और घर की जिम्मेदारी उमंग के साथ तुम्हारी भी है। लो घर की चाबियां। लो। दादाजी, ये फूल आपके लिए, इनके रंग आपके और खुशबुएं में। हाँ राधा जी, फूलों की खुशबुओं की तरह मुझ में समा जाओ। राधा, तुम्हारा नसीब कितना अच्छा है कि तुम्हें उमंग जी जैसे पति मिले। हेम जी, मुझे बहुत डर लग रहा है। आप जानते हैं ना, वो उमंग बहुत चालाक है और धोखेबाज भी। आज उनकी शादी की पहली रात है, और अगर उमंग ने राधा के साथ कुछ भी। राधा ने अपने परिवार से लड़ झगड़ के, उन्हें बेइज्जत करके उमंग को खुद अपनाया है, तो इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते। हेम जी, मुझे सच्ची में बहुत डर लग रहा है। पता नहीं वो उमंग राधा की जिंदगी के साथ।
चिंतित हूँ, पर मैं कुछ नहीं कर सकती। अब आप ही मेरी मदद कीजिए, इस समस्या का हल निकालिए कान्हा जी। जैसे भरी सभा में द्रौपदी की आपने लाज रखी थी, आज वैसे ही मेरी बहन राधा की भी लाज रख लीजिए। उसकी सहायता कीजिए कान्हा जी, मेरी मदद कीजिए कान्हा जी। गोपी बहू, तुम यहीं सो गई? कोई बात नहीं, जाओ जाकर नहाकर तैयार हो जाओ। जी। गोपी बहू, तुम्हें अपने कान्हा जी पर विश्वास है ना? तो अपनी सारी चिंताएं उनके चरणों में समर्पित कर दो, फिर देखना सब कुछ अच्छा ही होगा। मधु, मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि जीवन में एक ऐसी बाढ़ आएगी कि हमारा सब कुछ तहस नहस कर दे। मेरी तो मति मारी गई थी, पता नहीं, कुछ नहीं सूझ रहा था, किसको क्या बोला। गोपी की सास को भी कल पता नहीं गुस्से में मैंने क्या क्या बोल दिया। मुझे उनको फोन करना चाहिए, मुझे माफी मांगनी चाहिए उनसे, है ना? हेलो, कोकिला मोदी बोलू छो। विवान जी, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण मधुबेन। कल मैंने आपको जो भी गुस्से में बोल दिया, उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूं। आप किसी भी बात को दिल से मत लगाइएगा, मुझे माफ कर दीजिए विवान जी। मधुबेन, आपको मुझसे क्षमा मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है। कल आपकी जो मनस्थिति थी, उस हिसाब से आपने जो कुछ भी कहा वो स्वाभाविक था। विवान जी, गोपी कैसी है? ठीक तो है ना? मधुबेन, हो सके तो आप आज मोदी भवन आ जाइए। अच्छा होगा यदि आप यहाँ आकर गोपी बहू से मिल ले। आप यहाँ आएंगी और एक दूसरे से आप लोग मिलेंगे तो उसे भी अच्छा लगेगा और आप भी अच्छा महसूस करोगी। ठीक है विवान जी, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।